एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज आप जो इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो इंग्लिश का हमने आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया था, प्रॉपर तरीके से पूरा आपके पेपर में आया है, जो बताया वही आपका आ गया। तो अब आपको संस्कृत के पेपर में भी वही बताया जाएगा जो आएगा। ठीक है, 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। बिना शुल्क में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से मैं आपको इस प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन करूंगी, गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। ठीक है, जिस प्रश्न को नहीं आता है आपको करना, उसको आप कैसे करेंगे पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपकी विभक्ति रहेगी षष्ठी। दूसरा है, राजनम शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है आपका राजनम। तीसरा है, सतमी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है आपका पितरी। ठीक है, चलिए चौथा है, चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है आपका बालकाय। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, डेडेडेस जीवनम दुराहम अस्ति। तो इसमें आपका आएगा, ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर रहेगा अत्र। क्या आएगा इसका आंसर? आपका अत्र आएगा। अधोलिखितेषु अवयवम नास्ति। इसका आंसर है आपका परा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है आपका चतुरा काका इतन्यो पद्यो डेडेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका रिक्त स्थान आपका रहेगा पहला। ठीक है, चतुराहा। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इतन्यो पद्यो विशेषणम डेडेडेस अस्ति। तो देखिए इसमें आपका आएगा आमंत्रण। ठीक है, और तीसरा है आपका सलितम इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति। तो इसमें आएगा जलम। ठीक है, और चौथा है यहाँ पर आपका पत्नी इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति। तो चौथे का आंसर आएगा आपका भार्या। धन्वा इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति। इसमें आपका आएगा मानवाय। और संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति। तो इसमें आएगा आपका विपत्तो। ठीक है, तो चलिए ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इसके जिन प्रश्नों को। इसके बाद में है युग्म मेलन। तो युग्म मेलन में है आपकी जोड़ी। पहली है आपकी सूर्यधन उदय। तो ठीक है, ये आपकी है गुण संधि। दूसरा है त्रिभुवनम। इसकी आपकी जोड़ी है दिग्गु समास। सदैव की आपकी जोड़ी है वृद्धि संधि। हिमालय में आपकी रहेगी दीर्घ संधि। त्रिमुखी में आपकी रहेगी दिग्गु समास है। और अनुरूपम है आपकी अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने वार्षिक परीक्षा के लिए कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कर ली है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिए। ऑफर आपका चल रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा में 200 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाई जाएगी। तो आप तुरंत कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में तो ऐसा है कि वो कहीं से भी कहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो आप ये अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर पर मत जाइए। वार्षिक परीक्षा का हमने कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी की है प्रॉपर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में है एक पदेन उत्तरम। ठीक है, पहला है कर्तुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें प्रत्यय है आपका तुमुन। क्या आएगा इसमें प्रत्यय? तुमुन। दूसरा है गतवान अत्र का प्रत्यय। तो इसमें आपका आएगा कतवतु। तीसरा है नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तुमुन। ठीक है, और चौथा है केसाम माला रमणीयम। तो इसमें आपका आएगा हरित तरु
ललित लता नाम। ठीक है, चलिए इसके बाद में सर्वदा सर्वकारेषु का बलवती, तो इसमें आपका आएगा बुद्धि। तो देखिए इसमें आपका आएगा बुद्धि। ठीक है, 4 नंबर वाला है मनुष्य नाम महान रिपु का, तो इसमें आलस्य। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका आलस्यम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आमोर्ना। पहला गमिष्यति तस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, इसमें आपका ना रहेगा। दूसरा अपस्यन् तस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, इसमें आपका आम रहेगा। गच्छामि तस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति, इसमें आपका आम रहेगा। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्य पुरुष अस्ति, इसमें आपका ना रहेगा। ठीक है, दूर अहम इत्यस्मिन् पदे दूपसर्ग अस्ति, ना है इसमें। और दुष्कर्म इति पदे दूपसर्ग अस्ति, इसमें आपका ना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में अगला प्रश्न, केशा माला रमणीया सात्वः कृषक की करोति स्म, और नवः केम संबंधुता नास्ति, सरस शोभा किन भवति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में है श्लोक आपको यहाँ पर एक कंप्लीट करना है, और 14 प्रश्न में शुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध करना है। ठीक है, कोई 2 करने हैं, 4 दिए हुए हैं, देखिए 4 है यहाँ पर। इसके बाद में है, ठीक है, रिक्त स्थान वापस से 16 प्रश्न में आपके आ गए हैं, तो PDF में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, या आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका क्रम संयोजन। ठीक है, ये क्रम संयोजन है आपका, एक क्रम संयोजन 100% श्योर आएगा, दोनों में से आप कोई सा भी कर लीजिएगा। 17वें प्रश्न में वाच्य परिवर्तन है। ठीक है, देखिए इसके बाद में 18वें प्रश्न में गद्यांश है, और ये अथवा 19वें प्रश्न में गद्यांश है, उसमें भी गद्यांश था। ठीक है, ये आपका पद्यांश है, पद्यांश में से लिया गया है ये आपका। चलिए ये इसके क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और फिर है आपका पद्यांश यहाँ पर। चलिए 21वें प्रश्न पर अपठित गद्यांश है, और 22वें 23वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपकी प्रार्थना पत्र है। ठीक है, अवकाश है और एक निबंध है। तो देखिए अवकाश का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद में यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत भाषा का निबंध प्रॉपर तरीके से आप तो ये निबंध कंप्लीट कर लीजिए। आप करना चाहते हैं तो देखिए कालिदास का भी